वेलकम इन भीम 99 स्टडी। दोस्तों, यदि आप कक्षा 10 के साइंस पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो सिलिकॉन SI से प्रदर्शित करते हैं जो कि एक अर्धचालक है। जर्मेनियम Ge से प्रदर्शित करते हैं, यह भी एक अर्धचालक है। और पारा Hg से प्रदर्शित करते हैं और यह अर्धचालक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही है। दोस्तों, यदि इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। पारा को मरकरी भी कहते हैं। पारा को मरकरी भी कहते हैं और यह एकमात्र द्रव धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो यदि आपको ओम का नियम याद है, V बराबर IR, तो इससे आप निकाल सकते हैं R बराबर V बटा में I। जहाँ V विभवांतर है और I धारा है, तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और धारा का मात्रक एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर प्रतिरोध होता है और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अगला प्रश्न, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। तो यदि आपने विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम चुना है तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, विद्युत धारा का मात्रक है। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। याद रहे, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अगला प्रश्न है, एक 2 और 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये श्रेणी क्रम का फार्मूला है। तो R बराबर यदि हम निकालें तो 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, तो टोटल ये आ जाता है 6 ओम। तो यदि आपने ऑप्शन नंबर D चुना है तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का SI मात्रक, विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। वोल्ट होता है। अब विभवांतर कहते किसे हैं? तो किसी q कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। अर्थात विभवांतर V बराबर W बटा Q होगा, जहाँ W कार्य है और Q कूलाम यानी कि आवेश है। Q आवेश है। Q आवेश है। तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। इसका एक अन्य मात्रक जूल प्रति कूलाम भी होता है। जूल प्रति कूलाम भी होता है। अगला प्रश्न, विभव का मात्रक है। तो विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभव का मात्रक, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। विभव किसे कहते हैं? तो अनंत से किसी बिंदु को, अनंत से किसी बिंदु को एक निश्चित बिंदु तक लाने में, निश्चित बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। अर्थात विभव V बराबर W बटा में Q होगा। अगला प्रश्न है, 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो इसे लगाने के लिए एक फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, P बराबर V स्क्वायर बटा में R।
तो v स्क्वायर यानी कि 220 का स्क्वायर बटा में r का मान पूछ रहा है और p का मान दे दिया गया 100 वाट। तो यहाँ हम लोग r का मान निकाल सकते हैं, अर्थात 220 का स्क्वायर बटा में 100 बराबर हो जाएगा p। अगर इसे सॉल्व करें तो 220 का स्क्वायर हो जाएगा 484 हो जाएगा और ये डबल जीरो बटा में 100, जीरो से जीरो कट गया तो बच जाएगा 484। यदि आपने ऑप्शन नंबर 20 चुना है तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? तो टंगस्टन जो है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पिघलता है। अगला प्रश्न, विद्युत शक्ति का मात्रक है? तो विद्युत शक्ति यानी कि पावर P बराबर W/T होता है। कार्यकर्ता के कार्य करने की दर को सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं और इसका मात्रक होता है वाट। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। इसे ग्रीक अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम का आवेश ले जाने में कार्य किया जाता है। तो V बराबर W/Q से हम लोग W का मान निकाल सकते हैं। तो W बराबर हो जाएगा VQ। V का मान 12 और Q का मान 2, तो आंसर हो जाएगा 24 जूल। यदि आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है? तो सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट। विद्युत वाहक बल को ई से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी सेल के लिए फार्मूला है, विद्युत धारा I बराबर हो जाएगा विद्युत वाहक बल बटा में कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये होता है सेल के लिए फार्मूला, जहाँ कैपिटल R प्रतिरोध है और स्मॉल r सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। अगला प्रश्न है, एक अमीटर के स्केल पर 0 तथा 2A के बीच 20 विभाग है। तो इसका अल्पतमांक है, तो इसका अल्पतमांक हो जाएगा 0.1 A। अगला प्रश्न है, आवेश का एसआई मात्रक होता है? तो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। अब Q बराबर दो फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे। Q बराबर एक IT होता है जहाँ I धारा और T समय है, और एक फार्मूला होता है Q बराबर NE। E इलेक्ट्रॉन है और N बराबर नंबर, अर्थात नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है। तो इसमें गतिशील कण जो है इलेक्ट्रॉन होता है। जब कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यदि धारा इधर की तरफ जा रही है तो इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत दिशा में अर्थात इधर की तरफ जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो ये जो अधातु है विद्युत का कुचालक, प्लास्टिक कुचालक, आयोडीन कुचालक, परंतु जो ग्रेफाइट होता है यह विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट एक अधातु है जो कि विद्युत का सुचालक होती है। अगला क्वेश्चन, विभवांतर का मात्रक होता है। तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। तो यदि आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है तो सही है। अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन धातु का बना होता है। अगला प्रश्न, 10 ओम 20 ओम की दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो समतुल्य प्रतिरोध के लिए R बराबर 1/R1 प्लस 1/में R बराबर R1 प्लस R2, ये श्रेणी क्रम का फार्मूला है। तो R बराबर हो जाएगा 10 ओम प्लस 20 ओम, पूरा हो जाएगा 30 ओम। तो यदि आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखते रहें। अगला क्वेश्चन, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट में प्रतिरोध होगा। तो हम लोग V बराबर IR से लगा देते हैं इसको। ये फार्मूला याद करने के लिए ट्रिक है, वेरी इंपॉर्टेंट रसूलुल्लाह। तो V बराबर IR से अगर लगाएं तो R बराबर हो जाएगा V/I। V का मान 220 और बटा में R का मान 2 एम्पियर। अगर इसे काटते हैं तो 110 ओम। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से DC धारा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो यदि आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहा जाता है। अगला प्रश्न, 1 वोल्ट कहलाता है? 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति 1 कूलाम, इसे कहते हैं 1 वोल्ट। 1 जूल प्रति 1 कूलाम, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा मात्रक है। तो 1 किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत ऊर्जा का। अगला प्रश्न, विद्युत हीटर की कुंडली में किस का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत हीटर की कुंडली में नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम लोग नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जनित्र है। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कर लें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।